लोग गोबर भक्त, बीजेपी के लोग चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या इनके जितने कार्यकर्ता हो, निश्चित तौर से इन लोगों को गोबर भक्त कहा जा सकता है। ये लोग गाय की राजनीति करने वाले लोग, गाय की राजनीति करने वाले लोग शंकराचार्य को आज चैलेंज कर रहे हैं, जहाँ पे हिंदू धर्म का आस्था है। जो शंकराचार्य जो हैं हमारे, चारों शंकराचार्य पे ये शंका, तो भाजपा ठेकेदार है या हिंदू धर्म का या शंकराचार्य है? उनका कस्टोडियन कौन है? पहले इसका जवाब दे ये लोग। दूसरी चीज है, ये लोग अनपढ़ गंवार लोग राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड है, दुनिया को समझ रहा है, देश को समझ रहा है, और आज जितना विदेश को समझ रहा है। आज आप विदेश नीति में फेल हैं। अरुणाचल प्रदेश के होकर के आपको चाइना घुस गया है, कृषि के क्षेत्र में आपको पंगु बनाया जा रहा है। इस पे विपक्ष कुछ नहीं कह रहा है। उसको सिर्फ राम मंदिर पे चर्चा खत्म हो गया तो गाय पे स्टार्ट किया, लेकिन गाय की स्थिति हमारे रांची में भी क्या है, कितने निरीह रूप से, कितने एकदम भूखे प्यासे घूम रहे हैं। वो जो सिस्टम था, जो चैन था, उस चैन को इन लोगों ने समाप्त कर दिया। अब तो आप कोई गाय जिसके पास में 50 गाय है, अगर वो अदला बदली भी करना चाहे तो वो डर रहा है, क्योंकि वहाँ से बजरंग दल रूपी जो है कि उनके जो लखाइत खड़े हैं, और अगर वो कृषि के लिए भी ले रहा है तो लाठी बरसा रहे हैं, अगर वो दूध के लिए भी ले रहा है तो लाठी बरसा रहे हैं। तो डर का माहौल ये है कि कोई जो है कि आप गाय का खरीद बिक्री तक नहीं हो रहा है। तो ये लोग जो हैं, भाजपा के लोग जो हैं, अरे राहुल गांधी से आप कभी तुलनात्मक मीडिया में ही सही आप वार्ता तो कर लीजिए। 3 टर्म का कार्यकाल में उन्होंने तो चैलेंज किया, राहुल गांधी ने तो चैलेंज किया कि भाई आप वार्ता करें, चाहे आपका प्रधानमंत्री वार्ता करे उनके साथ में, चाहे आपका गृह मंत्री वार्ता करे, आपका कैबिनेट कोई मंत्री वार्ता करे, आपका कोई प्रवक्ता वार्ता करे। आप बोल वहाँ आकर के भोंकू की तरह भाव 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 करिएगा तो उससे नहीं होगा। सकारात्मक वार्ता करिए। राहुल गांधी की ओर से हमको भी चैलेंज स्वीकार है कि राहुल गांधी के साथ में ये भाजपा के लोग चैलेंज करें, डिबेट करें, लेकिन देश देखे। तो देश कब देखेगा? जब मीडिया के सामने कर। अच्छा, एनसीईआरटी ने माफी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चला, वो जो करप्शन पे चैप्टर था, अब एनसीईआरटी कह रही है क्लास 8वीं की बुक हम दोबारा से पब्लिश करेंगे, हम माफी मांगते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस देश में क्या होगा भगवान जाने, इस देश में क्या होगा राम जाने। इस देश को जो गर्त में जो पहुंचाने का जो ठान रखा है, और पूंजीपतियों के हाथ में जो बेचने का जो षड्यंत्र रचा हुआ है, ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे। आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बात आप क्यों कर रहे हैं? आप जो टैरिफ पे टैरिफ हो रहा है उस पर भी बात करिए। आज जो आप ट्रंप के सामने जो आपका जो बिजनेस पार्टनर था उस पर भी बात करिए। आपकी कौन सी नीति है जहाँ पे आपने पीठ ना दिखाई हो? किसान में आपने पीठ दिखाया, एनसीईआरटी में आपने पीठ दिखाया, कई एक विदेश नीतियों में आपने पीठ दिखाया, कई एक अर्शों में, कई एक जगहों पर आपने पीठ दिखाने का काम किया है। आप लोगों को थोपना चाहते हैं, लेकिन आज भारत की जनता समझ रही है, जान चुकी है। ये ठगेबाज लोगों के चुंगल में अब देश की जनता नहीं आने वाली है। अच्छा, एचईसी का मामला उठाए थे, क्या मामला? हाँ, एचईसी मामला। देखिए, एचईसी मैंने मामला उठाया कि आज़ादी के बाद 1960 से लेकर के 65 के बीच में जमीन के अधिग्रहण, लोगों रैयतों ने अपना जमीन दिया। रैयतों को जब वो विस्थापित हुए तो उनको जो है कि डिस्प्लेसमेंट के तहत उनको कहीं कहीं पे बैठाया गया, जहां रैयत पैसा भी उसका बाकायदा मुआवजा भी दिए, पैसा भी दिए। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज जहाँ पे उनको सरकार ने बैठाया उसी ज़मीन को दलालों के द्वारा उसको रजिस्ट्री कराया जा रहा है। आज जो गांव जो विस्थापित अर्ध विस्थापित है उसको सरकार का डंडा चल रहा है, सरकार उसको हड़का रहा है, सरकार के पदाधिकारी हड़का। सरकार की कोई मंशा वैसे नहीं है, लेकिन सरकार के पदाधिकारी कुछ ऐसे पदाधिकारी नहीं सुन रहे क्या? सरकार के पदाधिकारी कुछ ऐसे हैं जो मोटी चमड़ी के भी हैं, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार से रजिस्ट्री हुआ, उसका रजिस्ट्री कैसे हुआ? अब जमीन भी दिया है और उसका आप रजिस्ट्री करा दे रहे हैं। ये क्या तमाशा है भैया? एक तो जमीन बैठाया, रांची को बैठाया, आज सेना को बैठाया,
और आज इसी रैयत को आप जो यहाँ के मूल बासिंदे हैं उन्हीं को आप नोटिस करिएगा, उन्हीं को अगर उन्हीं का जमीन के साथ छेड़छाड़ करिएगा। मेरा मांग था कि उनका जल्द से जल्द नोटिसन हो और एचएससी जो है, जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, उन रैयतों को चिन्हित करके कम से कम 500 एकड़ जमीन हम लोग देने की तैयारी में मैं सरकार से वही मांग किया था। ताकि जो देखिए मंत्री जी ने कि हम आगे बढ़ेंगे, हम हर मुद्दों पे अगर उनका जो है कटौती प्रस्ताव भी आएगा तो उस कटौती प्रस्ताव में भी हम जवाब देने के तैयार। सर तो चाबुक की जरूरत है सरकार को, अधिकारियों के लिए। सरकार चाबुक बार बार सरकार कहती है। कल भी माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी। वित्त मंत्री ने भी कहा कि अगर इस प्रकार, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई कार्रवाई होगी। हम इंतजार कर रहे, 3 माह का इंतजार कर रहे हैं। सर स्पीकर का यह कहना कि 10 साल से पुलिस नहीं, देखिए आपको लग रहा होगा कि सदन है तो उसके भी टेक्निकल प्रक्रिया। कल के तारीख में आप लिखा होगा कि यहाँ पे अनियमितता बरती गई, सरकार का जो नियमावली है उसका पालन नहीं किया गया। तो हर कुछ का एक क्राइटेरिया है। हमको जैसे मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि ग्रामीण विकास कार्य विभाग में हम जो पुल मांगते हैं तो हमको 10 करोड़ मिलता है। तो 10 करोड़ में देखना ये होता है कि हर माननीय विधायकों को, हर माननीय सदस्यों को 10 करोड़ रुपया दिया। अगर किसी का अगर बढ़ जाता है तो वहाँ निगोशिएशन होता है। पिछले साल तो एक भी अनुशंसा नहीं मानी गई आप लोगों की सर। नहीं, हम लोगों ने 3 पुल का अनुशंसा दिया है जो इस वित्तीय वर्ष तक में अब काम स्टार्ट किया। भाजपा जो है सिर्फ धर्म की राजनीति के अलावा, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, वो जो क्या नाम है, वो जो जम्मू कश्मीर का उनका जो अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष था, जो भाजपा का, वो तो लश्कर तोबा का वो मेंबर था, लश्कर तोबा का मेंबर था। हमारा अगर आतंकी संगठन के साथ में अगर कोई रिश्ता है तो प्रमाण दें, और नहीं तो भाजपा देश से माफी मांगे। हैं आप लोगों को लड्डू खिलाएंगे, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दे रहा है। मुक्ति मोर्चा जीतेगा। नहीं, एक चीज है ना, ये जो है ये कोई सिंबल से चुनाव नहीं था, लेकिन हमारे लोग लड़े थे। जो सेवा किया है जीतेगा। सेवा करने वाले लोग महागठबंधन के लोग होते हैं, भाजपा के लोग थोड़ी होते हैं। चलिए।